और मैं माइक जो है अली रज़ा हुर्रम साहब की तरफ उनको दे देता हूँ और वो आके हमारे नाज़रीन जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत प्यार और मोहब्बत से जी। तो वेलकम करते हैं जी हम अली रज़ा हुर्रम साहब को आपकी मोहब्बत में, आपके प्यार में आके। सीता माता जी, राम जी की पत्नी हैं, राम जी की वाइफ हैं। इन्होंने क्या किया, किस तरह किया, अपने बॉडी पार्ट के बारे में जो बताया, आज हम भी मोहब्बत से, प्यार से, दिल से, लगन से, खामोशी से रज़ाई के अंदर बैठ के कुछ खाते, कुछ पीते हुए सुनेंगे। तो लोगों, प्यारों, मोहब्बत आपकी तालियों में अली रज़ा हुर्रम साहब जी, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम अली रज़ा भाई, कैसे हैं साहब? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जुल्फ़िकार साहिब और तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को सलाम पेश करता हूँ जो सलाम कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। जी जुल्फ़िकार साहिब, आपने बेहतरीन अंदाज से प्रोग्राम का तारुफ करवाया। मैं एक दफ़ा फिर दोहराता चलूँ कि हमारा मकसद कतन किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना नहीं है। हमारा मकसद बिल्कुल साफ और वाज़ेह है कि जो स्क्रिप्चर्स के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, उन तक लोगों की रसाई होनी चाहिए। हिंदू हों या मुसलमान हों, पता होना चाहिए कि स्क्रिप्चर्स में क्या-क्या चीज़ें मेंशन हैं, क्या-क्या लिखा गया है, क्या-क्या गुल खिलाए गए हैं और किस-किस तरह से सनातन की प्रैक्टिस की गई है और किस-किस तरह से सनातन की प्रैक्टिस करने वाले औज़ारों का ज़िक्र किया गया है। तो ये यकीनन पता होना चाहिए, क्योंकि हम सनातन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और जो हम समझते हैं, वो हम आपके सामने पेश करते हैं और सवालात भी रखते हैं। जो हमने समझा होता है, वो सवालात अपने सनातनी भाइयों के सामने हम रखते हैं कि हमें समझाएँ, अगर हमें कहीं से कोई गलत समझ आ गई है, तो हमारी हुँ, करेक्शन फरमा दें। तो एक लिहाज से तो ये हमारे सनातनी भाइयों के लिए ज़्यादा अहमियत के हामिल प्रोग्राम्स हैं, जो हम सनातन पे करते हैं, क्योंकि हमारे सनातनी भाई जो हैं, वो टीवी सीरियल से आगे कभी निकले नहीं और वो अपने ग्रंथों से वाकिफ़ नहीं हैं। तो हुँ, ये चीज़ें उन तक पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उन्हें पता चले कि वो किसके सामने झुक रहे हैं, क्यों झुक रहे हैं, किस वजह से झुक रहे हैं, ये चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए। तो इसलिए ये सनातनी भाइयों के लिए, सनातनी कौम के लिए नेमत से कम नहीं है ये प्रोग्राम्स, अगर इनको देखें। इनके लिए हम बहुत आसान और सादा सादा अंदाज में चीज़ों को पेश करते हैं और साथ ही साथ मुसलमान भाइयों की भी इल्म और ज्ञान में इज़ाफ़े की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हम ना करते, कभी भी ना करते, लेकिन इसके पीछे तुफैल टकलवेदी है। तुफैल टकलवेदी की टीम है, जिसके अंदर सीकर है, ये साहिल है, समीर है और इस जैसे उसके और भी कोई लुच्चे लफंगे बेटे हैं। ये क्रेडिट उनको जाता है और ये प्रोग्राम्स उनकी डिमांड पे किए जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये किया जाए, ताकि हमारे सनातनी भाई जो हैं, वो एज़ इट इज़ अपनी ओरिजिनल फ़ॉर्म में बिल्कुल, बाज़ दफ़ा तो हमने देखा है कि नागे आपने देखे ही हैं और बाज़ वहाँ पर ख़वातीन भी हैं जो उनके प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगा के उनसे आशीर्वाद लेती हैं। तो वो कहते हैं कि जब ये सनातन दरअसल ये इस फ़ॉर्म में है, तो ये छुपा हुआ क्यों है? इसको बयान होना चाहिए। तो ज़बरदस्त। ख़ैर, हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, अवेयरनेस के लिए ये चीज़ें जो स्क्रिप्चर्स के अंदर मौजूद हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। स्क्रिप्चर्स की बातें आपके सामने रखते हैं। सीता जी का एक वाकया मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत से लोग जानते हैं जस्ट ये कि जी लिखा हुआ है कि सीता जी के ब्रेस्ट लंबे थे, गोल थे, चौड़े थे, खूबसूरत थे, गोल-गोल थे, मोटे-मोटे थे, हिप्स मोटी थी, कमर पतली थी। मसला ये नहीं कि ये लिखा हुआ हुँ, है। मसला ये है कि ये किस वक़्त में इस चीज़ को बयान किया गया, क्यों बयान किया गया, इसके पीछे क्या चीज़ मौजूद है। तो सीता जी ने, मैं समझता हूँ कि ये वाकया जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, सीता जी ने सनातन की पोल खोल के रख दी। हुँ, उन्होंने बताया है कि राम राज्य में, राम जी की मौजूदगी में कुंवारी लड़कियों को ब्राह्मण कैसे चेक किया करते थे। हुँ, ब्राह्मण किस तरह स्कैन किया करते थे, किस तरह प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगा के और बाद में प्रिडिक्शन किया करते थे कि क्या होना है इसकी जिंदगी में या आगे जाके क्या क्या होने वाला है। तो ब्राह्मण किस अंदाज से कुंवारी लड़कियों के जिस्मों के साथ छेड़खानी किया करते थे। वैसे तो आपको पता है, ये सनातन है, यहाँ पर तो भगवान भी छेड़खानी करते हैं। यहाँ पर तो ऋषियों की बीवियां, यहाँ पर तो भगवानों की बीवियां छेड़खानी से महफूज नहीं, तो वो तो फिर ब्राह्मण है। जब हुँ, देवता खुद आ जाते हैं ये काम करने के लिए खवातीन के साथ, उनके साथ छेड़खानी करते हैं और
बड़े बुरे तरीके से उनके साथ ज्यादतियां करते हैं, तो ये तो फिर कोई नई बात नहीं है कि ब्राह्मण सिर्फ हाथ लगाते हैं। हो सकता है हाथ लगाते लगाते कुछ और भी कर देते हो, ये तो वहां पर नहीं लिखा हुआ, अलबत्ता चेकिंग का लिखा हुआ कि वो चेक कैसे किया करते थे। तो सनातन के अंदर ये चीज जो सीता जी ने एक्सपोज की है कि शादी से पहले जब कुंवारी लड़की थी सीता जी, उस वक्त उनको किस अंदाज से ब्राह्मणों ने चेक किया, ऋषियों ने चेक किया एक एक पार्ट को हाथ लगा के, और उन्होंने बताया ये पार्ट तुम्हारा ऐसा है, टांगों पे तुम्हारे हुँ, बाल कोई नहीं है, तुम्हारी ये जो जांकें हैं ना, ये जिसको पंजाबी में पट कहते हैं, तुम्हारी ये हुँ, थाइज हैं, ये हुँ, हाथी की सूंड की तरह गोल हैं, मतलब चेक कर हाँ, करके बताया ना जी। तुम्हारे हुँ, जिस्म के ऊपर जो बाल हैं वो नरम हैं, जहां जहां है, छाती के ऊपर बाल कोई नहीं है, पिंडली के ऊपर बाल कोई नहीं है। तो सीता जी ने एक्चुअली जो ये जो चीज बताई है, मेरी तवज्जो इस तरफ है। हुँ, वो तो चलो होंगे, हो सकता है ना जी, देखें एक चीज रियलिटी है, हो सकता है उनके उनके जो छातियां हैं वो गोल गोल हों, लंबी हों, मोटी हों, लेकिन क्या उनका बताना भी जरूरी है? हुँ, लेकिन मसला ये है कि जो सीता जी ने बताया ना कि ये चेकिंग की किसने थी, ये किसने चेक करके बताया सीता जी को? सीता जी को तो पता ही था। तो उन्होंने ये जो चेकिंग का किस्सा बयान किया है, ये बड़ा कमाल का है। हुँ, इसके लिए जो है बुक नंबर 2 जो गीता प्रेस वालों ने छापी है, मैं जरा छापा सामने ले आऊं गीता प्रेस वाला, फिर मैं बि गुफ्तगू का आगाज करता बिल्कुल जी, छापा पहले मारेंगे तो फिर बात आगे चलेगी। बिल्कुल, ज़बरदस्त सर। अच्छा, राम जी की ये बीवी थी सीता जी? हूं। जी जी भगवान राम जी जो थे, महान राम जी जी। जी अच्छा, जी। अच्छा। और राम हुँ, राज्य के अंदर राम जी जब मौजूद थे उस वक्त, और सीता जी के जमाने में कुमारी लड़कियों को चेक किया जाता था। ये चीज बताने वाली है असल में जो सीता जी ने एक्सपोज किया। ये आपके हुँ, सामने वाल्मीकि रामायण है, पार्ट 2 है, बुक नंबर 2, इसलिए मैंने अर्ज की थी। नीचे ले जाके मैं आपको दिखा दूं कि छापा कहाँ का है। हमारे सनातनी भाइयों की पसंद का छापा है। ये देखें जी, गीता प्रेस गोरखपुर इंडिया, ये छापा है जी। हुँ। अब मैं एक दफा आपको वहां पर जंप करवाता हूँ जहां पर ये वाकया मौजूद है। हाय हाय! राम भगवान की बेगम की जो दिखाया जा रहे हैं यार, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे राम जी की। लेकिन राम जी क्या कर दें, उन्होंने सीता जी ने वो दी। जी जुल्फकार अशरफ साहब, ये आपके सामने इस वक्त योद्धा कांड है, और इसका ये सर्ग नंबर चैप्टर नंबर 48 है, और इसकी इस वक्त श्लोक नंबर आपके सामने 9 है। मैं थोड़ा सा ये आपको कौन बैकग्राउंड। सा अली रज़ा साहब, कौन सा 14 कांड? योद्धा, युद्ध कांड, अच्छा, अच्छा, योद्धा कांड। मैंने कहा शायद कुछ 14 कांड है। जी, जी। नहीं, युद्ध कहते हैं ना जी जंग को, तो ये जंग वाला कांड है। और अच्छा, अच्छा, इसका अच्छा। सर्ग नंबर 48 है, और इसका पेज नंबर, बुक पेज नंबर 466 है, और श्लोक नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पे है। मैं अर्ज करता चलूं कि ये वाक्य से पीछे क्या है, ताकि आप समझ सकें। हुँ, इससे पिछला सर्ग जो है, यानी कि सर्ग नंबर 47, चैप्टर नंबर 47, और 9 से पहले की जो श्लोक हैं, जो मंत्र हैं, इसके अंदर एक चीज वाज़ेह तौर पे सीता जी ने एक्सप्लेन की है। सीता जी के सामने रावण ने मतलब अपनी माया के साथ राम और लक्ष्मण को जंग के अंदर काट डाला, इंद्रजीत के जरिए। जब सीता जी ने देखा कि राम और लक्ष्मण मारे गए हैं, जो कि मायावी थे, वो नहीं जानती थी कि मायावी हैं, उन्होंने रोना, हुँ, चिल्लाना, पीटना शुरू कर दिया, और उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया लोगों के सामने कि ये कैसे हो सकता है, राम जी तो मर नहीं सकते, मुझे ऋषियों ने बताया था, मुझे ब्राह्मणों ने बताया था, मुझे नजूमियों ने बताया था कि ये नहीं मर सकते, तुम कभी बेवा नहीं हो सकती हो। हुँ, तो ये अल्फाज जहां पर आके उन्होंने कहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि असल मुद्दा ये है। मसला ये नहीं है कि सीता जी के ब्रेस्ट जो थे वो जी बड़े मोटे थे, वो मसला नहीं है, वो होंगे जी तो इसीलिए लिखा ना। जी, जी, बिल्कुल। मसला ये है कि सीता जी वहां पर विलाप रही हैं, और विलाप के साथ ये बातें बता रही हैं कि ये कैसे हो सकता है, जबकि राज ऋषियों ने चेक किया था, मेरे बॉडी पार्ट्स को चेक किया था, मेरे जिस्म के ऊपर जो निशानात हैं उनसे उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि मैं बेवा नहीं हो हुँ, सकती, ओहो! हुँ, मैं हुँ, विधवा नहीं हो सकती। तो ये कैसे हो गया? क्या वो
झूठ बोलते थे, मतलब उनके ऊपर पूरा यकीन शो करते हुए सीता जी ये बार बार कहने कहा था, मुझे तो फलां ने कहा था, मुझे ब्राह्मणों ने कहा था, और साथ में जिक्र करती हैं कि उन्होंने बॉडी मार्क्स को देख के ये बात की थी, यानी कि हुँ, जिस्म के निशानात को देख के। अब वो निशानात कौन से थे, ये सबके सामने उस वक्त युद्ध के अंदर जहां पर राक्षसियां और राक्षस मौजूद थे, वहां पर सीता जी ये बयान कर रही हैं सबके सामने, कहती हैं बॉडी मार्क्स, अब बता रही हैं कि वो कौन से मार्क्स थे जिनसे ये बात साबित होती है कि अच्छा, इनके हस्बैंड जो, हाँ जी, इनके हस्बैंड की वफात नहीं हो सकती जब तक ये रहेंगी, ये सुहागन रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि इनका जिस्म ऐसा है। ये कुछ हुँ, चीजें मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। कहती हैं जी, माई लॉक्स आर फाइन ऑफ इवन लेंथ एंड डार्क, माई आईब्रोज आर नॉट जॉइंट। मैं आपको इसका खुलासा करके बताता हूँ ताकि बात बढ़ानी आगे आसान हो। ये मंत्र नंबर बिल्कुल, 9 है। वो कहती हैं कि मेरे अबरू यानी कि आईब्रोज जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई नहीं, अच्छा, और फरमाती हैं कि मेरी शेंक्स राउंड हैं, यानी कि मेरी पिंडलियां गोल हैं एंड हेयरलेस हैं, इनके ऊपर बाल कोई नहीं है। यानी कि ये वो मार्क्स थे जो ब्राह्मणों ने चेक किए थे, यानी कि शलवार उतरवा के चेक किया। बिल्कुल अली रज़ा हो रहा सब कपड़े पहने हुए तो फिर नज़र तो नहीं आएगा ना, ये गोल हाँ थे जी, या पीठे थे ये या मार्क्स ऐसे। उन्होंने चेक, और बाल भी कोई नहीं है। तो ये तो भाई, ये तो वो बता रही कि उन्होंने जब ये चीजें देखी तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। बिल्कुल, बिल्कुल, राम बिल्कुल, जी की पत्नी बनने से पहले ब्राह्मणों ने सीता जी का अंग अंग देख लिया था, हत्ता कि उन्होंने देख लिया था कहां पर बाल हैं और कहां पर बाल नहीं है। हुँ, मैं माजरत बिल चाहता हूं, लेकिन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। और कहती हैं कि मेरे दांत आपस में करीब से जुड़े हुए हैं। हुँ, आगे हुँ, 10 नंबर में फरमाती हैं, 10 नंबर मंत्र के अंदर कहती हैं कि हड्डियों के जो जोड़े हैं, आंखें, हाथ, घुटने और जांघें, यानी कि थाइस, यानी कि ये पेट से नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो, टांगों का, बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। मेरे दोनों हाथों की उंगलियां आपस में मेल खाती हैं। बहुत अच्छे और गोल और हमवार नाखून हैं। ये जरा देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा। ये प्रिडिक्ट किया उन्होंने ये चीजें देख के, ये देखने वाला है। कहती हैं हुँ, माई ब्रेस्ट्स टू आर वेल knit and fully developed अरे! हाय, हाय! and depressed nipple। राम जी की पत्नी फरमाती हैं कि ये चीजें उन्होंने देखी हैं भाई। ये बॉडीली मार्क्स जो सीता जी के हैं, ये सीता जी तो बयान कर ही रही हैं। मुझे तो मसला ये बन गया है कि ये ब्राह्मण क्यों देखते रहे, हुँ, कि इनके जो बूब्स हैं सीता जी के, वो वेल निटेड हैं और अच्छी तरह से डेवलप्ड हैं, और उनके ऊपर निप्पल जो डिप्रेस्ड निप्पल है। और कहती हैं माई नेवल इज डीप विद द सराउंडिंग रीजन एलिवेटेड। हुँ, कहती हैं इर्द गिर्द के इलाके की निस्बत, इर्द गिर्द के अजाओं की निस्बत, जो मेरा नाफ है ना जी, वो अंदर को धंसी हुई अच्छा, अच्छा, यानी कि स्विमिंग कर सकता था बंदा आराम से। है। स्विमिंग नहीं, लेकिन वो कहती हैं कि ब्रेस्ट जो है वो तो वेल निटेड हैं, डेवलप्ड हैं, और उनके ऊपर डिप्रेस्ड निप्पल हैं, और इर्द गिर्द के लिहाज से उनकी नाफ, बेली बटन जो है वो हुँ, गहरी हुँ, हुँ, है। बिल्कुल, जबकि किनारे जबकि किनारे जिस्म के और सीना जो है वो फ्लैशी है, चमकदार है। चमकदार से ठीक है जी। मुराद सारी कोई चमकदार से मुराद सर कोई यही तो तेल-शेल यही लगाया? नहीं, तेल लगाए बगैर ही चमकदार है ना जी। अच्छा, अच्छा, एक तेल लिशकारे लगाए, मारता। जी, एक दफा फिर देख लीजिए, क्योंकि सीता जी को इस तरह डिस्क्राइब किया गया वाल्मीकि रामायण के अंदर कि आप हैरान हो जाएं कि किसी खातून को ऐसे भी बयान किया जा सकता है। हनुमान जी ने राम जी की हनुमान राम जी जी ने जिस अंदाज से, राम जी की पत्नी सर, राम जी की पत्नी होने वाली। जी, राम जी की पत्नी को ये ब्राह्मणों ने हाथ लगा लगा के ये चीजें देखी हैं आंखों से, और उन्होंने प्रिडिक्ट किया था। हुँ, उसके बाद सीता जी ये खुद बयान कर रही हैं। फिर एक जगह पे राम जी खुद बयान कर रहे हैं, रावण ने बयान किया है सीता जी के सामने, सीता जी के जिस्म को, और हनुमान जी ने अच्छे तरीके से एक्सरे किया। सीता जी को जो हुँ, देखता था, फिर नीचे से लेके ऊपर तक देखता था, और फिर बयान भी करता था। हुँ, सबके हुँ, अल्फाज मुख्तलिफ हैं, सबके अंदाज मुख्तलिफ हैं, सबके देखने का जाविया अलग है, लेकिन अश्लीलता की इंतहा कर दी कि हनुमान जी ने भी अच्छे तरीके से एग्जामाइन किया सीता जी को, उनके ब्रेस्ट को देखा, उनकी थाइस को देखा, एक एक चीज को देख के
वो बयान किया गया वाल्मीकि रामायण के अंदर, और वो हुँ, आपकी खिदमत में मैं पेश करूंगा, लेकिन आज नहीं। आज हमारा मकसद ये है कि सीता जी ने जिस अंदाज से बयान किया है और इसके पीछे जो कहानी है, हमारे भाई क्योंकि हमेशा बयान तो करते थे कि भाई सीता जी के ब्रेस्ट का जिक्र है, सीता जी के थाइयों का जिक्र है, सीता जी के अंग अंग का जिक्र है, लेकिन क्यों है, हुँ। इसके ऊपर गौर नहीं किया गया। ये बात समझने की है कि ये शादी से पहले ही सीता जी की ये चीजें चेक की गई थी, और मैं जानना चाहूंगा कि क्या आज भी चेक की जाती हैं। और सीता हुँ, जी फरमाती हैं, कहती हैं कि जहां पर उनके अपने ब्रेस्ट के बारे में बताती हैं, निपल्स के बारे में बताती हैं, अपनी नाफ के बारे में बताती हैं, वहां पर कहती हैं कि उनकी रंगत हीरे की तरह चमकदार है, माई कम्प्लेक्शन के नीचे 12 नंबर में कहती हैं कि, और उनके जिस्म के ऊपर वाले, जिस्म के ऊपर जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना जी, वो नरम है। ये देखिए जी, हुँ, हुँ। पता नहीं जी ये कैसे चेक किए होंगे, मैं आपको दिखा अच्छा, देता अली हूँ। रज़ा खुराना साहब, ये आप बार-बार निप्पल कह रहे हैं, ये फीडर वाली निप्पल की बात कर रहे हैं? ये कोई दूध-शूध भी रखा हुआ था उन्होंने साथ? नहीं नहीं सर, ये उनके ब्रेस्ट के ऊपर जो निप्पल होते हैं ना जी, वो उनकी बात कर रही हैं। वो डिप्रेस्ड थे, यानी कि थोड़े से छोटे छोटे थे, अंदर को धंसे हुए थे। और ये देखिए यहाँ पर फरमाती हैं, ये चेकिंग की बात कर रही हैं, ये बॉडीली मार्क्स जो चेक किए गए थे, वाइल द हेयर ऑन माई स्किन आर सॉफ्ट, यानी कि जिस्म के ऊपर जो छोटे छोटे बाल होते हैं बाज जगहों के ऊपर, वो कहती है कि बड़े नरम नरम और मुलायम है। मसला ये नहीं कि वो पूरे ये बयान कर रही है, हुँ, वो ये हुँ। कह रही है कि ये वो मार्क्स थे। ये देखिए आगे लिखा उन्होंने, दोज हु एबल टू रीड द बॉडीली मार्क्स ऑन इंडिविजुअल स्पोक ऑफ मी, वो कहते हैं कि वो उन्होंने चेक किए हैं, जो ये चेक करके ये बता सकते हैं, उन्होंने चेक करके मतलब बताया। चेक मतलब हाथ लगा के, टच करके, ज़रा थोड़ा-सा मज़ा लेके? सर आप मुझे खुद बताएं कि ये कैसे चेक हो सकता है कि किसी के जिस्म के बाल नरम हैं, उसको चेक किए मतलब बगैर। हाँ, ये भी वैसे ये बात आपकी दुरुस्त है। सर बंदे कितने थे? सर पीछे तो उन्होंने ब्राह्मणों का जिक्र किया है, यहाँ पर वो यहाँ पर भी ये देखें वो जिक्र है, कहते दोज हु आर एबल टू रीड द बॉडीली मार्क्स, वो हुँ, यहाँ पर भी ज्यादा की बात है कि वो जो इस काबिल हैं कि वो जिस्म की इन चीजों से, बॉडीली मार्क्स से चेक कर सकते हैं। ऑफ एन इंडिविजुअल स्पोक ऑफ मी, उन्होंने बताया सीता को, अच्छा, अच्छा, ये उन्होंने अच्छा, आपकी अच्छा। पत्नी को बताया। मतलब ये कि जिस तरह आज जो है वो सेक्सी टॉक वॉक होती है, वो कैट वॉक, तो बंदे राउंड अबाउट खड़े होते हैं, तो वो लिखते हैं कि ये इसकी अच्छी है, उसकी अच्छी, ये वो है। इस तरह को कोई मसला था? हाँ जी, उन्होंने देख के तो किस्मत का हाल बताया है, लेकिन उन्होंने ब्रेस्ट देखे हैं, उन्होंने थाइयों हुँ, पे हुँ। हाथ फेरे हैं, उन्होंने पिंडलियों पे हाथ फेरे हैं, उन्होंने निपल ओह! तक चेक किए हैं, उन्होंने सीता जी का पूरा मुआयना किया है। देख लें आपके सामने, जिस्म के एक एक हिस्से का यहाँ पर जिक्र मौजूद ये बड़े बगैरत थे ब्राह्मण सारे, भगवान की पत्नी को जो है वो पहले से ही टेस्ट कर रहे हैं सर। बहुत गंदे लोग थे ये ब्राह्मण जो थे ना, बहुत गंदे लोग थे सर। है। हाँ जी, ये देखें क्या कह रही हैं, कहती इन दैट आई टच द ग्राउंड, उन्होंने फिर देख के बताया कि मैं अपने 12 अज़ाओं के साथ जमीन को टच करूंगी, जिसके अंदर उनकी 10 उंगलियां होंगी पैरों की और 2 तलवे होंगे, जिनके जरिए हुँ, वो जमीन को टच करेंगी। आगे सुनिए, 13 नंबर आपके सामने इस वक्त चल रहा है। वो कहती हैं, दोज केपेबल ऑफ इंटरप्रेटिंग द बॉडीली मार्क्स, जो इंटरप्रेट कर सकते हैं, जो इस काबल हैं, जो सलाहियत रखते हैं जिस्म को देख के, ऑफ मेडन, कुमारियों के जिस्म को देख के, डिक्लेयर्ड हुँ, माई हैंड्स, उन्होंने मेरे हाथ देख के बताया। ऊपर भी बताया कि एक एक पार्ट देखा उन्होंने, यहां पर हुँ, भी है। हुँ, फीट टू बी रोजी, वो कहती है कि वो बता रहे हैं कि मेरे हाथ और पैर में गुलाबों के फूल होंगे। तो ये वाह! कैसे हो सकता है कि राम जी जो हैं वो मारे जाएं। फिर हुँ, वो कहती हैं, ये आगे देखें 14 नंबर के अंदर, उन्होंने बता दिया कि ये कौन बता रहे हैं और किन्होंने ये चेक किया है बॉडीली मार्क्स उनके। कहती हैं, इट वाज प्रिडिक्टेड बाय ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने प्रिडिक्ट किया था इन चीजों को हुँ, देख के। हाँ जी, इन चीजों को देख के ब्राह्मणों ने प्रिडिक्ट किया था कि मैं अपने शौहर के साथ राज करूंगी। वो इल्म नजूम में माहिर थे, वो कैसे झूठ बोल सकते हैं हाय, जिन्होंने हाय! इतना मुझे चेक किया था। अब वो इतना चेक करके भी झूठ बोलेंगे, वो झूठ नहीं बोल हुँ, सकते। ठीक है जी, अब मैं आपको यानी थोड़ा कि सा, उनको सीता जी को पूरा विश्वास था, क्योंकि उन्होंने वो ब्राह्मण जो थे, उन्होंने सीता जी ने सब कुछ टच करवाया हुआ था, तो इसी इसी बेस पे वो बोल रही थी ना
कि भाई वो उन्होंने जो प्रेडिक्शन की हुई है वो गलत साबित नहीं हो सकती। हाँ जी, वो यही हम्म। फरमा रही थी। बहरहाल जी बिल्कुल अपना अली भाई जिसकी इस तरह की ऐसी बीवी हो वो कहाँ मार सकता है, वो तो मार के फिर जिंदा हो जाएगा, नहीं नहीं मनु यही चाहिए। ये यहाँ पर बड़ी अजीब बात है कि मान लिया जाए कि किसी के पास ऐसी पत्नी है, तो क्या उस पत्नी की वजह से उसका शौहर नहीं मरेगा? अजीब बात है। बड़े-बड़े खूबसूरत मर्द जो हैं वो वफात पा जाते हैं, बड़ी-बड़ी खूबसूरत औरतें जो हैं वो मारी जाती हैं। ये बिल्कुल कहाँ से असूल लिया है कि जिसके बॉडी मार्क्स ऐसे होंगे? असल में तो मैं समझता हूँ कि ये ब्राह्मणों ने चेक करने का तरीका रखा हुआ था कुंवारियों को ना जी। बिल्कुल, ये बड़े हराम के थे सारे, ये जो ब्राह्मण थे ना, इन्होंने एक सिलसिला बनाया हुआ था बच्चियों को टेस्ट करने का। ये बहुत गंदे लोग थे। बिल्कुल। हाँ जी। अब मैं आपको बताता हूँ जी, 1-2 रेफरेंसेस इसमें से मैं मज़ीद देना चाहूँगा इसी बुक में से, ताकि मज़ीद क्लियर अच्छा। हो कि सीता जी के बॉडी पार्ट्स कैसे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये इतने बगारे थे, अपनी बच्चियों को भी चेक कर लेते थे, ये जो ब्राह्मण थे जेड़े। ये तो अब पता नहीं जी क्या-क्या करते रहे हैं। बहरहाल ये आपके सामने मैंने गीता प्रेस वालों की रामायण रख दी है। इससे आप देख सकते हैं कि भाई क्या-क्या होता रहा है। तौबा, तौबा, तौबा। हाँ जी, ये सर्ग 25 आपके सामने खोलने जा रहा हूँ और बुक पेज नंबर है आपका 129। ठीक है जी। और इसका श्लोक नंबर 7 मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सुंदरकांड है जी। बुक नंबर 2, बुक पेज नंबर 129, सर्ग नंबर 25, श्लोक नंबर 7। थोड़ा सा मैं मजीद आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये बिल्कुल आपके जी। सामने यहां पर लिखा हुआ है जी कि बाथिंग हर लार्ज ब्रेस्ट विद द स्ट्रीम्स ऑफ हर टीयर्स। यानी कि यहाँ पर फरमा रही है सीता जी, श्लोक नंबर 7 के अंदर सीता जी के बारे में लिखा जा रहा है कि वो गम से निढाल थी, क्योंकि उनको रावण उठा के ले आया था। उनके दुख की कोई हद नहीं थी। वो अपने लंबे ब्रेस्ट को, ब्रेस्ट उनके लंबे थे, कई जगह पर लिखा हुआ उभरे हुए थे, लंबे थे, गोल थे, मोटे थे, हर तरह के अल्फाज मौजूद हैं सीता जी के ब्रेस्ट के बारे में, उनके अंग अंग के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट बातें मौजूद हैं वाल्मीकि रामायण के अंदर। तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि सीता जी इतना रोती थी कि वो झीलें बहा दिया करती थी आंसुओं की, और लंबे लंबे ब्रेस्ट उनके आगे गुसल किया करते थे उनके आंसुओं के साथ। ओए होए होए! सीता जी के यानी कि ब्रेस्ट लंबे थे, मान लिया। जुल्फकार साहब, मैं कहता हूं कि मान लिया कि सीता जी के ब्रेस्ट लंबे थे, हुँ। लेकिन इस तरह उनको पेश करना है। अगर उनके थे लंबे ये ब्रेस्ट तो उसका पॉइंट मतलब है। अच्छा, अली रज़ा खान साहब बिल्कुल आपका पॉइंट ये है कि भाई लंबे थे, मोटे थे, पतले थे, कच्चे थे या पक्के हुए थे, पेश करने का ये क्यों पेश किया जा रहा है? आपका बिल्कुल ये तो पॉइंट सर, ये वैसे वेरी लॉजिकल पॉइंट है आपका कि ठीक है मान लिया भाई। लंबे थे मान लिया। जी हाँ, बिल्कुल सर आपका पॉइंट वैलिड है कि यार कोई ये फिर एतराज नहीं है लिखने। कि ठीक है, लंबे थे। हुँ। लंबे थे, हमने इस बात को रख लिया, इस बात को हमने मान लिया। तो क्या उसका मतलब है कि अब आप एक डिवाइन खातून भी उनको कह रहे हैं, और दूसरी तरफ फिर आप उनको इस अंदाज से पेश करेंगे? ये कौन सा तरीका है किसी खातून गलत को पेश तरीका। करने का? ये कौन सा बिल्कुल। तरीका? मैं तो बहुत जो है हैरान हूं। अब ये देखिए कि ये उस वक्त की बात लिखी गई है कि जब रावण सीता जी को उठा के ले गया था, उसने हुँ, हुँ। कैद कर लिया था सीता जी को। तो उस वक्त की बात है कि जब वो मिलने आया सीता जी से, तो सीता क्या करती? सीइंग दैट लॉर्ड ऑफ ऑग्री होर्ड्स, सीता ऑफ लवली हिप्स। ठीक है, मान लिया, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, मान लिया कि उनके हिप्स लवली थे। ये हिप्स कहते हैं जी, अब क्या बयान करूं मैं, हिंदी में पता नहीं इसको क्या कहते हैं हिप्स को। हुँ, हुँ, बहरहाल हुँ। उनके हिप्स लवली थे। यानी कि ये कमर से नीचे वाला जो हिस्सा होता है, दो हिप्स होते हैं ना जो, वो बड़े लवली थे। सैड कंप्रेसिंग हर थाई, उसने। लवली का मतलब अली अली रज़ा साहब, अली रज़ा खान, लवली, लवली का क्या मतलब है? कुछ बताइए, खूबसूरत, लवली प्यारे। खूबसूरत, बेहतरीन, कमाल के, क्या कहने, ऐसे हिप्स से क्या ही कहने। देखते देखते ही मेरा मतलब है, देखते ही वो जिस तरह अट्रैक्शन, ब्रह्मा जी थे का अट्रैक्शन पानी थी, निकल गया। हाँ, हाँ, बड़ी हाँ, हाँ। अट्रैक्शन। देखते ही पानी निकल जाए, ब्रह्मा जी का जैसे निकला। ये तो नहीं लिखा हुआ जी, यहाँ पर लिखा हुआ लवली हिप्स। वो अच्छा, बैठी हुई अच्छा, थी, अच्छा। कंप्रेसिंग हुँ। हर थाई। उन्होंने अपनी थाइज जांकें जो हैं
पट जो हैं उनके दरमियान अपने हाई ब्रेस्ट को अपने हाथों के साथ छुपा, हाई ब्रेस्ट से उभरे हुए। ये देखिए जी, इनक्लोजिंग हर हाई ब्रेस्ट, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। मैं कहता हूं कि ठीक थे उभरे हुए, उनकी हिप्स भी लवली थी, उनके ब्रेस्ट जो थे वो भी उभरे हुए थे, और उन्होंने ऐसे किया हुआ था, मान लिया। फिर आप इनको डिवाइन खातून भी कहते हैं और फिर उनको इस तरीके से पेश करते हैं। सवाए इसके अंदर जो मैंने आपसे गुजारिश की है, पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि जुल्फकार शेख साहब, इनके अंग अंग को ऐसे बयान किया गया है, ऐसे बयान किया गया है कि मैं बयान नहीं कर सकता, और मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ लोगों ने बयान किया। मैं आपको मजीद थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, एक दो रेफरेंसेस दे देता हूं डिवाइन मजीद। है जी, ये बिल्कुल अली डिवाइन, रज़ा। ये डिवाइन को जब पढ़ेंगे तो वो तो दीवाने हो जाएंगे, डिवाइन को छोड़ के वो कहेंगे दीवाने हो जाए। हाँ जी। मतलब ये अब कि ठीक है अली रज़ा खुर्रम साहब, वो उनकी छाती ऐसी थी, वो उनके ट्यूटर ऐसे थे, उनके सारा कुछ ऐसे था, लेकिन बताने का लिखने का क्या मकसद हो सकता है अली रज़ा साहब? हम नाज़रीन से भी पूछेंगे कि भाई बताने का मकसद क्या है? कहना क्या चाहते हैं? जी, बताना क्या चाहते हैं? बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल हम पूछेंगे, इसीलिए तो सर हम बैठे हैं कि हमें बताएं यार वजह क्या है। और इस तरह की किताबें, इस तरह का ये जो अगर मंत्र कोई पढ़े, कोई सनातनी, कोई भाई, कोई बहन, तो ये क्या करेगा? अली रज़ा खुर्रम साहब, एक हाँ, भाई बिल्कुल। या एक बहन जो जब पढ़ेगी, सीता जी को मानती है, पूजा करती है, उसकी तस्वीर अपने सीने पे लगाई है, घर पे लगाई है, जब वो ये चरित्र पढ़ेगी तो उसका भाई जो पास बैठा है या भाई पढ़ेगा तो क्या है यार? हाँ अरे जी, क्या बाप रे! बयान करेंगे? किस क्या अंदाज से दिखाने? बयान करेंगे आप? अफ़सोस, अफ़सोस। अब यानी कि मैं ठीक आपको, है, वो है जी, था सीता जी एक, कहते हैं कह लें कि एक ज़बरदस्त हसीना थी। मतलब ये हाँ जी, हसीना से ज़्यादा खूबसूरत औरत थी। उनकी बॉडी ऐसी थी, उनकी लैंग्वेज ऐसी थी, उनका ये ऐसे था। लेकिन बता के वज़ाहतें कर के, हर पार्ट की वज़ाहतें कर के क्या बताना चाहते हैं इस डिवाइन और राम जी की पत्नी के बारे में ब्राह्मणों? जी, ये तो हम पूछेंगे और ये तौबा देखेंगे। तो असल मसला ये नहीं है सर, मसला ये है कि ब्राह्मणों ने हाथ लगा-लगा के, चक-चक करके, शादी से पहले ही राम जी की पत्नी को इन्होंने हाथ लगा-लगा के उनका अंग-अंग देखा हुआ था, और ये सीता जी ने बयान कर दिया इस कल्चर को। मेरी सुई तो सर वहां पर अटकी हुई है कि ये बात पूछने वाली है। बाकी मैं मानता हूँ, ये तो हो सकता है ना जी कि किसी मतलब सीता जी के हिप्स ऐसे हों, उनके बूब्स ऐसे हों, उनके निप्पल्स ऐसे हों, उनकी थाइज ऐसी हों, उनकी नेवल ऐसी हो, ये सारी चीजें तो हो सकती हैं, ठीक है। हुँ। लेकिन उनको इस तरह बयान क्यों किया गया है और ब्राह्मणों ने ये सारी चीजें चेक क्यों की, ये मैं जरूर पूछना नहीं, चाहता हूँ। अली अली रज़ा खुर्रम साहब, आपकी बात भी दुरुस्त, मैं आपकी बात भी मान लेता हूँ। ब्राह्मण तो थे ही ऐसे बदकार, बेईमान, फ्रॉडी लोग। लेकिन यहाँ सीता जी डिवाइन थी। उनको इस जी, तरह वो अपने बयान आप को करवा पेश रही हैं। करने का क्या, वही उनको इस तरह अपने आप को पेश करने की क्या ज़रूरत थी? मान मैं लिया हैरान यार, सीता जी उनको हूँ, वो भी अपने मेरा अंदर टांगे चेक ठरक करवा गया रही हुआ हैं। था। जुल्फकार उनको भी साहब ठरक टांगे गया चेक हुआ था। करवा रही हैं, अपने मैं जिस्म के वही तो बाल चेक करवा रही हैं कि वो नरम है, उनकी थाइज चेक की जा रही हैं, उनके बूब चेक किए जा रहे हैं। मैं इस बात से हैरान हूँ, इस कल्चर से हैरान हूँ। खैर, आपके सामने इस वक्त बुक नंबर 1, बुक पेज नंबर 804, आर्निया कांड है, और आपके सामने इस वक्त श्लोक जो है वो 16 नंबर है। वहां पर लिखा है कि सीता जी के बाल बड़े चार्मिंग थे, बड़े अट्रैक्टिव थे। सीता जी की नाक और जांकें, जांकें जुल्फकार तो सब पट्टों को कहते हैं, थाइस को, ये थाइज़ तराशी है। हुई। हाँ जी। ये पहलवान जो मारते हैं ऐसे, ऐसे पहलवान जो करते हैं। हाँ, जी 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 हाँ, जी जी, हाँ। वो चीज। वाह जी वाह! ठीक, कहते हैं जी, ठीक। सीता जी खूबसूरती की एक देवी लक्ष्मी है, तो दूसरी खूबसूरती की देवी जो है वो सीता जी है। इसी तरह 17 और 18 नंबर श्लोक में मैं आपको लेके चलता हूं। उसमें लिखा हुआ है कि सीता जी की रंगत ऐसे थी जैसे पिघला हुआ सोना हो। ठीक है जी, पिघला हुआ सोना। और सीता जी के नाखून सुर्ख और तराशे हुए थे, और उनके हिप्स भी तराशे हुए थे, और उनकी कमर पतली थी। आहा! पतली कमर वाली सीता जी थी जी। ये देखें आपके सामने, स्लेंडर वेस्ट, शेपली हिप्ड, शेपली हिप्ड,
ये देखिए जी, तराशी हुई हिप जो थी ना उनकी, ये तो बड़ी हम्म। तराशी हुई थी भाई, किसी ने कमाल का तराश के बनाया ईश्वर ने। और उनकी वेस्ट जो थी, वो कमर जो थी उनकी, वो पतली थी। पतली ठीक है जी। पतंग, हाँ पतली जी, कमरिया। सीताबाई ने। तो ये सारी चीजें बयान करके कहा जा रहा है इसका नाम सीता था, जो ऐसी थी। ऐसी कहीं पर नहीं आपको मिलेगी, इतनी खूबसूरत थी, मतलब उसका जिस्म का अंग अंग बता के ये कहा गया। अब सवालात मेरे कुछ जुल्फ़िकार कश्यप साहब ये हैं, जो मैं रखूंगा भी, फिर भी रखूंगा। ये सारी चीजें सुनने के बाद, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इससे कहीं ज्यादा बुरे अंदाज से रावण ने सीता के सामने जब सीता जी को उठाया ना, उसने उसने हम्म। सीता जी के एक एक अंग का जिक्र किया और साथ में कहा कि मेरा दिल तुम पे आ गया है। उसके जवाब में सीता जी के अंग अंग का उसने जिक्र किया है, बोब्स का जिक्र किया, थाइस का जिक्र किया, होंठों का जिक्र किया है, उनके अंदर से रस निकल रहा है इसका जिक्र किया है। इतनी खूबसूरती की तारीफें करके रावण कहता है कि मेरा दिल तुम पे आ गया है, मैं तो खो गया हूं तुम्हारे प्यार में। तो उस वक्त सीता जी उनके पांव धुलाती हैं और उनको अपने झोंपड़ी के अंदर तक लेके जाती हैं। एक बंदा हम्म। ये कह रहा है कि तेरे बूब्स ऐसे हैं, तेरे बाल ऐसे हैं, तेरे होंठ ऐसे हैं, तेरी थाइज ऐसे हैं, तेरी पिंडलियां ऐसी हैं, तेरी नाक ऐसी है, तेरे तो कमाल हो, कमाल ही कमाल हो, हसीना हो तुम, मेरा दिल तुम पे आ गया है। तो वो उनको अंदर ले जाती। खैर, उसके ऊपर भी बात होगी। हनुमान जी ने कैसे इंशाल्लाह। बयान किया सीता जी के जिस्म को, उस पे भी बात होगी। बिल्कुल। और राम जी अच्छा, ने कैसे अली बयान रज़ा खुरान किया। साहब, अली रज़ा खुरान साहब, ये जो हनुमान थे, ये मोंकी थे, बंदर थे? जी जी, 100% तो मौकी सर। भाई, तो यार ये किस तरह एक इंसान पे किस तरह दिला, कोई बांदरी शांदरी लगते भला? ये सीता जी पे ट्राई मारने लग पड़े इंसानों पे यार। नहीं, ये सनातन है सर। उन्होंने ये सारी चीजें देख के बयान करके हनुमान जी ने कहा कि इस औरत के लिए तो 7 समंदर पार किए जा सकते हैं। अब मुझे समझ आई कि राम जी ने वाली को क्यों मारा है। औरत ही हम्म। इतनी खूबसूरत है, तो इसके लिए तो सब कुछ किया जा सकता है। राम हक बजानब है, मतलब जस्ट खूबसूरती की वजह से, जस्ट एक हसीना के तौर पे, मतलब करेक्टर वाइज नहीं कि करेक्टर अच्छा हो, कोई ऐसी चीज हो, नहीं भाई, जस्ट खूबसूरती को देख के ये खूबसूरती को फैसला देख किया। के। तो तौबा मैं तौबा। तो हैरान हूं जी। एट द एंड आपको पता है कि राम जी ने भी छोड़ दिया था। मसला ये है कि ये जो ब्राह्मण जिनका सीता जी ने जिक्र किया है कि ये टांगों के बाल भी चेक करते थे, ये बूब्स भी देखते थे, ये निपल्स भी देखते थे, ये थाइज भी देखते थे, ये नेवल भी देखते थे, ये सारे जिस्म देखते थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि कुंवारी लड़कियों को चेक करने का जो तरीका सनातन ने बताया था, क्या ये दुरुस्त है? राम राज्य में तो ये तरीका चलता था। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अखंड भारत में भी सनातनी लड़कियों को ऐसे ही चेक करवाया जाएगा या नहीं। फिर ये कि ये चेक करवा के सीता जी को इस चेकिंग के ऊपर इतना एतमाद है कि इस चेकिंग के बाद जो ब्राह्मणों ने कहा है उसके ऊपर उन्हें विश्वास था, और खुद पे विश्वास नहीं था, राम जी पे विश्वास नहीं था कि नहीं जी, राम जी मर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मुझे ब्राह्मणों ने कहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे जिस्म को चेक किया था, उन्होंने मार्क्स देख के कहा था। राम जी पे भरोसा नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है, ईश्वर पे भरोसा नहीं है। ब्राह्मणों ने जो जिस्म चेक किया था ना जी, और वो चेक करके जो उन्होंने नतीजा निकाला था, उसके ऊपर सीता जी को एतमाद था। हम्म। मैं इस बात से बड़ा हैरान हूं। फिर सीता जी ने सबके सामने अपने अंग अंग के बारे में बताया कि मेरे ब्रेस्ट लंबे हैं, गोल हैं, चमकदार हैं। क्या आज भी सनातनी अपनी बहनों बेटियों की किस्मत ऐसे ही चेक करवाते हैं या नहीं करवाते? फिर सबसे बड़ी बात कि ये तमाम वाकया हम सामने रख लेते हैं। इस वाक्य से हमें क्या इखलाकी सबक मिलता है? क्या करेंगे कि अपनी बेटियों को, बच्चों को बता के इससे क्या मिलेगा? कि सीता जी के बूब भाई थे, लंबे थे, चौड़े थे, गोल थे, जांघें उनकी ऐसी थी, नेवल उनकी ऐसी थी। ये सारी चीजें बता के, जिस्म के बाल नरम थे उनके, ये चीजें बता के क्या मिलेगा? सबक क्या मिलता है? क्या आप अपनी कुछ माँ का, जो सगी माँ है, उसका तारुफ लोगों में ऐसे करवा सकते हैं? नहीं। क्या आपकी माता ऐसे अंग अंग का अगर जिक्र करके लोगों को बताए तो क्या ये ठीक है? अली ये तो रज़ा बात खुरान है। साहब अली रज़ा खुरान साहब, कोई शरीफ औरत भी अपना इस तरह का जो बताने की कोशिश नहीं करेगी सर। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना सर। हम्म। यही अर्ज अर्ज कर रहा हूँ कि ये कैसे मुमकिन है। अच्छा, मैंने ये रेफरेंस दे दिया, लेकिन मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई थी। स्क्रीन शेयर कर दूं? 1 मिनट दीजिए, दिखा भी दूं। मैं माजूद चाहता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? जी जी।
ये जो मैंने लास्ट आर्निया कांड का बुक नंबर 1 पेज नंबर 804 पे रेफरेंस दिया है, श्लोक नंबर 16, 17 और 18 ये आपके सामने इस वक्त मौजूद है। शेपली हिप एंड सिलेंडर वेस्ट। और ऊपर वाला रेफरेंस भी देख लीजिए 16 नंबर, जहां पर उनके थाइस का जिक्र है, आंखों का, नोज का, थाइस का। और वहां ये देखिए जी, ये लक्ष्मी है जी, देवी है जी, देवी है, राम जी की पत्नी है। जी जुल्फकार साहब, ये आज हरकतें। मैं बिल्कुल मुख्तसर सी गुजारिश रखना चाहता हूँ, ताकि हमें हमारे सनातनी भाई कुछ आके समझाएं कि इससे हम क्या सबक लें, इससे हमें क्या सीख मिलती है। मैं मानने के लिए तैयार हूं सर, सीता जी के बारे में जो डिस्क्रिप्शन वहां पर बयान हो गई है कि उनकी पतली कमरिया थी, लवली हिप्स थे, निप्पल्स ऐसे थे वैसे, मैं सारी चीजें मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन आके हमें ये बताएं, समझाएं कि इन सारी चीजों का, अगर आप यकीन करें कि आप पुरानी मूर्तियां देखें जो खुदी हुई हैं, जिनकी तस्वीरें मौजूद हैं, जो दीवारों के साथ खुदी हुई हैं, सीता जी की ये सारी चीजें उन मूर्तियों के अंदर दिखाई गई और नंगी खड़ी की गई। ओहो हो। जिसको माँ कहते हैं, जिसको माँ कहते हैं, उसकी बूब, उसके यूनी ये निकाल के सामने रख देते। शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें करते हुए। या तो फिर इनको डिवाइन ना माने, अगर ये डिवाइन है तो उनके ऊपर पर्दा पड़ा रहने दें। क्या आप अपनी माँ के बूब्स दिखाना पसंद करेंगे किसी को? नहीं। तो फिर सीता जी के क्यों किए? वो मूर्तियां क्यों बनाई जिनके बूब्स नंगे हैं? क्यों? फिर लिख भी दिया, फिर लिख भी दिया। लिख भी दिया ताकि लोग तो पढ़ें। ये चीजें अभी ये कुछ भी नहीं। जो रावण ने बयान किया ना जी, जिस अंदाज से रावण ने बयान किया और हनुमान जी ने, वो सुनने के लायक है। लेकिन ओहो ये है हो। कि फिर स्ट्रीम लंबी लंबी होती चली जाती है, तो हम चाहते हैं कि बारी बारी पूछें कि ये जो ब्राह्मणों ने यहाँ पर काम किया, हाथ फेर के चेक करते रहे हैं सीता जी की शादी से पहले, क्या ये ठीक है? क्या ये दुरुस्त है? क्या ये परंपरा आपके यहाँ अब भी मौजूद है? क्या आप राम राज्य बनाना चाहते हैं, अखंड भारत बनाना चाहते हैं? तो क्या आप वहां पर इसी तरह बेटियों को चेक करवाएंगे? जब राम जी की पत्नी को चेक करवाया गया है, तो फिर आपकी बेटियों को भी होना चाहिए चेक। ये ब्राह्मण सारी चीजें चेक करेंगे और वो प्रिडिक्ट करेंगे। खुद देवी हैं और प्रिडिक्शन के लिए ब्राह्मणों के पास जा रही हैं। क्या ये वजह है राम जी की और सीता जी की कि उनकी आप पूजा करते हैं कि क्वालिटी। उनकी उनकी पत्नी को कौवा नहीं छोड़ता? कभी कुछ होता है, कभी कोई कुछ करता है। यहाँ पर ब्राह्मणों ने शादी से पहले हाथ साफ किए हुए हैं। तो क्या इस वजह से राम जी की उपासना पूजा की जाती है? क्या इसलिए मूर्तियां बनाई जाती है सीता जी की? हमारे लिए इसमें क्या सबक है? वो हमारे सनातनी भाई तशरीफ लाएं और हमें बताएं। जुल्फकार साहब, आप बहुत लिंक शेयर शुक्रिया। कर सकते जबरदस्त है, जबरदस्त है। अली रज़ा साहब, जो आप, अब मैं जो समझा हूँ आपका पूरा जो फ़ोकस था कि इससे ये जो स्टोरी है, ये जो एक्ट है, मोरल है या इमोरल है? इससे हम अपनी बच्चों को क्या क्या देना चाहते हैं? हैं सर। बताने का जी, जी। एक तो ये है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो मेरी तवज्जो रही है वो इस बात पे है कि देखें, शादी से पहले सीता जी के साथ जो ब्राह्मणों ने किया है, ब्राह्मण जिस तरह ये कुंवारी लड़कियों को चेक करते थे, जुल्फकार हुँ। भाई, एक तो ये तो बात की बात है ना, सीता जी ने तो वो बयान किया जो उनके साथ हुआ था। सीता जी के साथ हाँ। ये जो अनहोनी हुई है, क्या ये अपनी लड़कियों को आज भी ऐसे चेक करवाते हैं? अगर नहीं करवाते तो क्या सीता जी से बेहतर समझते हैं? जब सीता जी चेक करवा रही हैं तो आप क्यों नहीं करवाते? हुँ। जब राम जी की पत्नी अपने आप को चेक कराती है ब्राह्मणों से और वो बताते हैं कि इसके जिस्म के ऊपर ये मार्क्स मौजूद हैं, ये अलामात मौजूद हैं, और ये सीता जी को उन्होंने चेक किया जुल्फकार भाई। मैं इस हुँ। परंपरा की बात कर रहा हूं। क्या आप सीता जी की इस सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए आप नहीं चेक करवाएंगे? नहीं करवाएंगे तो क्यों नहीं करवाएंगे? जब सीता जी करवाती हैं राम की पत्नी होके, तो आप क्यों नहीं करवाएंगे? मेरा फोकस इस पॉइंट के ऊपर है। दूसरा ये है कि भाई इस सारी चीज को ले भी लिया जाए, हाथ फिरवा भी लिए जाए, आप अपनी बेटियों को हाथ फिरवा भी लें, उनकी छातियां चेक करवा लें, आपको ब्राह्मण बता दे कि गोल है, मोटी है, लंबी है, उठी हुई है, थाइस गोल है, अंदर तक हाथ डाल के चेक कर ले कि थाइस के ऊपर जो बाल है वो नरम है, वो करवा भी लें आप, तो उससे सबक क्या मिलेगा हमें? होगा क्या? ये गुजारिश है जुल्फकार साहब। मतलब ये कि ये तो ऐसा करें कि जहाँ वो जो जब कोई बंदे ने कोई जानवर खरीदना ना हो,
या कोई बकरी भेड़-बकरी लेनी हो, तो वो जब मंडी में जाता है तो हाथ-शाथ फेर-शेर के लेता है, जी वाह-वाह इसकी पूँछल ठीक है, इसका नाक सही है, इसके दाँत सही हैं। ये तो मुझे लगता है ऐसे जो है इन्होंने अपने आप को डिस्क्राइब करवाया है सीता जी ने कि ज आगे जाके कहीं इस इनका कोई सौदा होना था, कि भाई मैं ऐसा पहले चेक करवा के दिखा लूँ, बहुत शर्म वाली बात है सीता जी। आप एक डिवाइन थी, आपको आपके पास एक शर्म-ओ-हया का पैकर होना चाहिए था। आप दुनिया के लिए एक बननी थी आपने जो है एक आज की सनाती महिलाएँ थी वो उन्होंने आपको कॉपी करना था। आपको देख के उन्होंने आपके शिक्षा पे लेनी थी कि भाई हमारी सीता माता जी ऐसी हैं, लेकिन आपने जो ये लक्षण किए हैं या करवाए हैं, आपको शर्म आनी चाहिए थी। आज जो है ये मुकदमा जो है सनातनी महिलाओं के अंदर है कि भाई सीता मैं तो समझता हूँ कि सीता जी से आज की महिलाएँ अच्छी होंगी, शायद वो इस चीज़ को ना पसंद करें जी, हम नहीं इस तरह की जो हम मानते हैं कि भाई इस तरह का काम होना चाहिए, ब्राह्मण जो गैर मर्द हैं वो हमारी जो बुक्स वगैरह जो सारी चीज़ें उनको टच करके देखेंगे और बताएँगे। लेकिन शर्म जो है वो आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पूरे का पूरा जो है करप्टेड है सर, ये जो पूरा कल्चर, ये पूरा ब्राह्मण भी थे, ठरकी थे सर। उनको भी हया नहीं थी, किसी की माँ-बहन है और हम जो है च चलें ठीक है, ब्राह्मण साहबान ने जो साहिब थे उन्होंने ये कर लिया, लेकिन फिर यार नोट करने का मकसद, बदनाम करने का मकसद आज की दुनिया में अगर ये जो मैं समझता हूँ कि अगर अली रज़ा खुर्रम साहब आप किसी भी सोसाइटी के अंदर इस तरह का ये चरित्र पेश करेंगे, सीता जी का नाम हटा के कोई ऐसा करेंगे तो वो कहेंगे जी ये तो बहुत ही इमोरल बात है। एक ऐसी औरत जो अपने अपना सारा कुछ दिखा रही है, बता रही है, ये अच्छी और अच्छे इंसान की अच्छी जो लेडीज़ हैं उनकी निशानियाँ नहीं होती, ये 2 नंबर ऐसी बातें करती हैं, ऐसे काम करती हैं। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया अली रज़ा खुर्रम साहब